नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। जौनसर बाबर में आई आपदा को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के द्वारा 4 दिन का दौरा किया गया, जहां दौरे में पाया गया कि कुतनोई व अमलावा नदी से जितने भी हानि हुई है, वहां क्षतिग्रस्त जो भी आपदा में लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को उन्होंने अब बहुत ही नज़दीकी से देखा है और उनकी हर परेशानी को समझा। वहाँ पर जाकर इतना नुकसान हुआ है कि उनको वो बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। और रामशरण नौटियाल के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इन क्षेत्रों को आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की खेती बाड़ी, मकान, सब ज़मींदोज़ हो गए हैं। जहाँ पर लोगों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं रह गए हैं। ऐसे ही जगह को वो आपदा चक्राता घोषित का करने जो के लिए उन्होंने उसका सरकार से शुरुआत मांग चक्रवाती की का है। जो इसी के कैंट विषय में एरिया है उन्होंने एक उसके प्रेस वार्ता नीचे से की। शुरू होती आइए है और देखते वो हैं। ख़त्म होती। दूसरी नदी कुथनोई बोलते हैं, वो चक्राता के दूसरे साइड लाखा मंडल वाली वैली पर एक फिडियाना जगह है और टाइगर फॉल जगह है। वहाँ से शुरू होके वो भी डामठा के पास जमुना नदी पर मिलती है। ये दोनों नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ थी। इसमें पानी पहले तो बहुत होता था पहले ज़माने में, लेकिन पहली बार जो है इन दोनों नदियों में इतना पानी है जितना कभी हमने बचपन में देखा होगा। आपदा का जो आकलन है वो जब तक इसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो तब तक लगाना बहुत मुश्किल है, कि कई जगह ऐसी है जहाँ हम खुद भी नहीं जा पाए हैं। मैं 4 दिन से उसी क्षेत्र में हूँ और कोशिश की है सब जगह जाने की, जब पैदल भी कहीं कहीं गए हैं। इधर अमलावा नदी में क्वारना से लेके रोहाड़ा पे आप सब शायद देखे आए होंगे। रोहाड़ा पे वो नदी का जो बहाव है वो पूरा गांव एक तरह से बच गया। वो लोग रात को निकल गए वहाँ से, तो वो बहाव रुक गया, वरना वो बंदा अगर थोड़ा सा ऊपर वाली सैया के साइड से टूटता तो पूरा रोहाड़ा ख़त्म हो जाना था उससे। एक ये बड़ा वहाँ पर नुकसान हुआ है। मंदिर है, लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों की खेती है, वो सब बह गई है। साइया का आप बताएं तो 3 परिवार तो बिल्कुल ही बेघर हो, 4 परिवार तो बेघर हो गए। उनके मकान, मवेशी सब बह गए। अपने पहनने के कपड़े तक निकाल नहीं पाए। ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि वो लोग खुद जो है कुछ ऐसा सिग्नल उनको मिला होगा तो घर छोड़ के बाहर निकले, वरना कोई परिवार का कोई सदस्य ना बचता। साइया से के वाली नदी में करीब 500 धान और टमाटर की क्यारियाँ फसल सहित जो है चली गई हैं। ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इन दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ जो कई सालों से जो क्यारियाँ लोगों ने बनाई थी, सुनी थी, वो सब साफ हो गई है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्यारियाँ गई है या फसल गई है। यदि जैसे मुझे कहा जा रहा है कि उनका इतनी की फसल है, तो फसल तो तब है जब फसल नष्ट हुआ हो। जब क्यारी ही चली गई तो मुआवजे का आकलन कैसे करेंगे? तो उस तरह से मुआवजे का आकलन होना चाहिए। जिनके मकान बह गए उनके मकान की समस्या है। इधर लाखा मंडल वैली में ये कुतनोई नदी है। कुतनोई नदी में टाइगर फॉल का एक नया टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो रहा है। वहाँ कुछ तो कमर्शियल जो लोगों ने टेंट वगैरह शुरू किए थे नदी के किनारे, क्योंकि पानी अपने आप में एक टूरिस्ट का एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि पानी चाहिए, हिमालय दिखना चाहिए। तो वहाँ चूँकि पानी है, फॉल है, झरना है, तो वो उनके जो टेंट वगैरह आते हैं वो कुछ नुकसान हो गए हैं। रही तो जो क्यारियाँ हैं, खेत है, वो तो कोई बचा नहीं है। उसके अलावा मेरा कहना यह है कि मकान है, मवेशी है, दोनों जगह की बात कर रहा हूँ, है ना। और जो उनके कमर्शियल संस्थान हैं ये सब चले गए। पानी की लाइनें, कुछ बड़ी लाइनें पानी के पीने की गांव वालों की ध्वस्त हुई है। वो तो पूरे इलाके में दूसरी जगह भी हुई है कि बारिश सब जगह हुई, लेकिन ये 2 एरिया, इन 2 नदियों में ज़्यादा तबाही हुई है। और कुछ बड़ी नहरें जो सिंचाई विभाग ने बनाई हैं, दरअसल में सिंचाई विभाग ही वहाँ सिंचाई का
प्रमुख हमारा विभाग है जो सिंचाई कर रहा है। और ये माइनर इरिगेशन वगैरह ये तो नहरें बनी नहीं है, इसमें तो फर्जीवाड़े हुए हैं। पैसे जो है कुछ अधिकारी नेता जेब में रख के चले गए और पिछले 20 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ सिंचाई की अगर ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी नहरें जो हैं जो बनी हुई जिससे बड़ी बड़ी क्यारियों की वो नहरें समाप्त हो गई है। कहीं कहीं क्या हुआ है कि जो छोटी एजेंसी हैं जो कि अधिकृत नहीं होनी चाहिए सड़कें बनाने के लिए, उन्होंने अपने ठेके टेंडर के लिए छोटी छोटी सड़कें, गांव की सड़क बना दी। किसी को टेंडर देना है, ठेका देना है, उनको कहा कि तुम यहाँ से यहाँ सड़क बना दो। एक जगह मैं आपको बताता हूँ, बिजनाड़ गांव में आप पता लगाइए। बिजनाड़ गांव एक गांव है जो इसी नदी के किनारे बसा है। तो एक सड़क बनाई है, लगता है ठेकेदार ऊपर से बनाने लग गया और नीचे से भी। जब बीच में पहुँचे तो सीढ़ी नुमा हो गई। उसका ना बैंड बनाने का वो है ना कुछ, वो बना के पेमेंट खा के ठेकेदार चले गए। लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया कि वो जो कच्ची सड़क थी, क्योंकि विभाग कोई भी सड़क बनाता है उसके पास मेंटेनेंस का, उसको पक्के करने का वो होना चाहिए। नहीं तो ऐसे विभागों को बनाने नहीं देनी चाहिए सड़कें। सड़कों के लिए हमारे पास PWD है। पंचायतों को बनाना है तो पंचायतों को वो पैसा सीधा PWD को ट्रांसफ़र करें, वो बनाएंगे जिनका काम है। तो ये ठेके टेंडर का काम से भी नुकसान ये हुआ है। वहाँ बिजनाड़ में एक बहुत बड़ी नहर जाती थी, इसको आप कोटा नहर बोलते हैं, नहीं वो खवाऊ नहर, वो पूरी साफ़ हो गई। वो जो उसका मलबा वो आके नदी पे गिरा, उनकी क्यारियों में गिरी, उससे भी एक फ्लड पैदा हो गया अपने आप में। तो ये भी हुआ है। अब मेरा तो इसमें कहना यह है कि 2-3 चीज़ें हैं। प्रशासन का रोल, फिर उसके बाद प्रशासन के रोल के ऊपर सरकार का निर्णय। हम तो अपनी बात सरकार को कह ही सकते हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, आप लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे हमने क्या कहा है। तो मेरी सीधी मांग सरकार से है, बहुत ही इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार से मेरी मांग है, मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, लिख के भी दूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखूँगा। ये जनजाति एरिया है, ये पूरी दोनों नदी का जो क्षेत्र है ये गवर्नमेंट से आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। और कोई इसका मुझे चारा नज़र नहीं तो होगा क्या, ठेके टेंडरों में लिपापोती हो जाएगी, चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी। नुकसान का आकलन तहसील वाले जो गए हैं, पटवारी वगैरह, तो गांव वाले मुझे कहते हैं कि ये लोग तो कहते हैं साहब आपकी क्यारी इतने एरिया है, इसका 300 मुआवजा बनता है। चलिए फसल का मुआवजा तो 300, तो क्यारी जब चली गई उसका क्या है उसका, क्योंकि हमारा हम देश में रह रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं। एक बार की फसल लेके अब ज़िंदगी भर वो बिना क्यारी के रहेंगे सारी, मतलब उनकी आगे की नहीं। कभी ऐसा होता है कि हमारी क्यारियों में पानी बह जाता है तो मलबा को हटा देते हैं, उसमें फिर फसल का मुआवजा देते हैं, मलबा खुद हटा लेंगे, लेकिन वो हटाने जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं, तो क्यारी हट गई। ये मुआवजे तहसील रेवेन्यू विभाग वहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैंने देखा कि नेताओं के आगे पीछे गाड़ियाँ लगा के घूम रहे हैं, PWD विभाग भी, जल संस्थान भी, प्रशासन भी। जहाँ जहाँ को नेताओं की गाड़ी जा रही है तो डामटा इधर जो है क्या कहते हैं सैया वगैरह, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप बताइए, ये उनका काम है? हम अपना काम करें, उनको फ़ोन से बताएं क्या है क्या नहीं है। एक नेताजी तो वहाँ ऐसे बिफर गए कि मेरे को सड़क बना के दो। टाइगर फॉल में 4 दिन से यात्री रुके हुए, फंसे हुए। वहाँ हमने JCB भिजवाई, उस JCB को कह रहे पहले मेरी सड़क खोलो जिधर को मुझे जाना है, और यात्री बाद में छूटेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है। सबसे पहले तो कहीं भी बड़ी क्लेमिटीज़ हुई है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, राष्ट्रीय नेता जाते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं अधिकारी हमारे साथ ना रहें, वो अपना काम करें। हमारे यहाँ है कि 2 गाड़ी आगे होनी चाहिए अधिकारियों की, 2 पीछे चाहिए। SDO को ढूंढूँ कहाँ है, हाँ फलाने नेताजी के साथ हूँ मैं। बिजली सिंचाई विभाग वालों को ढूंढूँ कहाँ है, कि वो फलाने नेता आए हुए उनके साथ हैं। तो ये जो है इसको ये तुरंत बंद होना चाहिए। हमें अपने अपने दायरे समझने चाहिए, अपने अपने दायरों के अंदर हमें काम करना चाहिए। जो हो सकता है
हमारा जाना भी ज़रूरी है, जनप्रतिनिधियों को सभी को जाना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए, उससे गांव वालों को एक हिम्मत बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चेक बुक दे रखी सरकार ने, हम जाके चेक काट देंगे। वो काम में हमको हमको तहसील के रेवेन्यू विभाग से और दूसरे विभागों से हमें उनको सहायता मुहैया करानी है। जो एजेंसियाँ काम करती है उनकी भी अपनी एक समस्या है, उनके पास पैसा नहीं है। अब जौनसार बावर की स्थिति में बताऊं आपको, आपदा प्रबंधन को जो पैसा मिला है वो आपदा प्रबंधन के सापेक्ष वो योजनाएं पहले साल में बनी है जब आपदा आई नहीं। तो आज आपदा विभाग को पैसा चाहिए तो अलग से जनरेट करना पड़ेगा, या फिर जो आपदा के सापेक्ष आप समझ रहे हैं साल भर जितनी योजनाएं बनी हैं, तो योजनाएं आप ही जानते हैं कि वो असली है कि नकली है क्या है, लेकिन उसमें जो पैसा कंज्यूम हुआ है, हो रहा है, अभी हुआ नहीं शायद, तो उस पैसे को भी तुरंत त्वरित लगाया जा सकता है। तो ये कुछ विसंगतियां हैं। तो मेरा अंतिम रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये दोनों नदियों के दोनों साइड जितना क्षेत्र आते हैं उसको पूर्ण रूप से आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, जौनसार बावर के दूसरे क्षेत्रों में जैसे एक नाडा गांव है, वहाँ भी गांव में फंसे हुए अभी तक गांव से निकल के कल डॉक्टर्स गए, वहाँ कुछ बुखार आ रहे लोगों को, तो डॉक्टर्स को 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जेसीबी लगी हुई, लेकिन फ्लड इतने हैं कि जेसीबी उतना काम करेगी जितना उसका कैपेसिटी है। तो जौनसार बावर के कुछ और भी गांव हैं छुटुर पुटुर, उन ग्राम पंचायतों में जहाँ पर ये अलग अलग जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको भी उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में घोषित किया जाए। उनको ग्राम पंचायत के नाम से उसके साथ सम्मिलित किया जा सकता है। और ये दोनों क्षेत्र तो पूर्ण रूप से पुल चले गए हैं। एक JPRR रोड है, वासी के पास से जाती है, वो डामटा जाके मिलती है। वो रोड पे जो है पुल भी बह गया, वो रास्ता ही नहीं है, हम भी आगे से रुक गए, उसके बाद में रास्ता नहीं है। इधर से इस साइड से जाओ तो भी रोड बंद है, दूसरे साइड से आने की कोशिश करी तो दूसरी जगह बंद है। तो इस तरह से इसमें बहुत ही एक इमरजेंट तरीके से इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो बड़ा नुकसान सभी का हुआ है, तो हम पूरे क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। यहाँ एक गांव और दो गांव नहीं, कुछ रेवेन्यू विलेजेज ऐसे हैं जिनका अपने गांव का तो रेवेन्यू विलेज काफ़ी पहाड़ी पे है, लेकिन ये क्यारियाँ जो है, क्यारियाँ तो वहीं होती जहाँ पानी बह रहा हो। तो उन्होंने बेचारों ने कई सालों से अपने जगह पर वो क्यारियाँ वगैरह सब बना रखी, खेत बना रखे। तो आज जो धान जो चावल पकाते हैं वो उन्हीं से है। पहाड़ों में तो धान की कहीं होती नहीं है, तो उन लोगों ने इसी नदी के तलहटों में कहीं ना कहीं 2-2, 4-4 क्यारियाँ बना रखी है। मुझे सैया में बता रहे थे करीब 300-400 क्यारियाँ तो अमलावा नदी बहा ले गई। अब बचा कुछ नहीं है। सबसे जो विडम्बना की बात यह है कि आज है, अगर कोई आज ये कहे कि क्या वहाँ कोई क्यारियाँ है बची हुई, तो कुछ नहीं। सर, जनता के ये भी वो आ रहे हैं कि क्षेत्र में जो है जो अधिकारी है वो अभी भी कहीं वही स्पॉट ऐसे जो नहीं पहुँचे। क्या अधिकारियों की कमी है या लापरवाही? ये बात आपकी सही है। हमारे पास जो रेवेन्यू में जो इमीडिएट है पटवारी पहुंचते हैं, कुछ पटवारी अपने क्षेत्रों पर नहीं पहुंचे हैं। तो कल SDM साहब से मेरी वार्ता हो रही थी, हमने उनसे आग्रह किया कि आप कैसे इसको सर्टिफाई करोगे, तुम्हारा पटवारी वहाँ क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, सब जगह मोबाइल है, काम कर रहे हैं। आप उनको पूछिए, अगर वो कहता है कि मैं गांव में हूँ, तो पटवारी को पूछिए कि भाई गांव के 2 आदमियों से बात करा दो मेरी उस गांव के, तो पता चलेगा ना पटवारी गांव में है। ऐसा कुछ सिस्टम अपनाना चाहिए। दूसरी बात, जो ये समीक्षा बैठकें हो रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, इस समीक्षा बैठकें अधिकारी करते हैं, अधिकारी करें, कितनी बैठकें करेंगे। और दूसरा ये जो गाड़ियाँ नेताओं के आगे पीछे लगाना, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। आज भी अपना स्टेटस देख रहे हैं कि मेरे साथ फलाना अधिकारी भी है, आगे फलाना विभाग भी है, सब लेके आए, अमला जमला लेके आए। उन अधिकारियों को तो छोड़ दो ना, उनको काम करने दो अपना, उनका निर्देश दो, जगह जगह पहुंच के निर्देश दो। जहां पानी की लाइन टूटी है वहीं से फ़ोन पे बताओ। उन्हें आप अपने साथ घुमा रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को? उनकी ड्यूटी क्या नेताओं के आगे पीछे चमचागिरी करना है?
ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये संस्कृति ख़त्म होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, प्रधानमंत्री जी तक जो है पहले ही अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, मेरे साथ कोई जाएगा नहीं, अपना काम करो, मुझे जो देखना है वो देखना है। तो सर क्या क्षेत्रवासी ये विश्वास कर सकते हैं कि धामी सरकार जो है इसमें कोई एक्शन लेगी, करेंगे। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं भी यहाँ जा कर के पूरा इस जो आपसे कह रहा हूँ वही बात मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा, और इस पर जो भी कुछ सरकार क्या निर्णय लेती है मैं तो केंद्र तक इसमें लिखूँगा, जाऊँगा। मेरी तो मांग एक ही मांग है इसमें, इसकी नहर, इसका खेत, इसमें न जा कर के जब सबका सब कुछ ही बह गया नदी के किनारे तो पूरे क्षेत्र को ही उसको आपदाग्रसित घोषित कर दें। यही इसका विकल्प है, यही हो भी सकता है। जी सर, जो